इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है। एल्विश यादव की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी। 3 राज्यों में एल्विश यादव की तलाश कर रही है पुलिस और लगातार आपको बता दें कि एल्विश हाथ में नहीं आ रहे हैं और जानकारी मिल रही है कि 10 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है कि पुलिस तैयारी कर चुकी है, छापेमारी कर चुकी है, तलाश अभी भी जारी है, लेकिन ऐसे में एल्विश यादव का अभी कोई पता नहीं लग पाया। एफआईआर के बाद एल्विश यादव का स्टेटमेंट सामने आया, मामले से मेरा लेना देना नहीं। एल्विश यादव का कहना है जांच में पुलिस का सहयोग करूंगा, ये भी एल्विश ने कहा है, लेकिन बावजूद उसके एल्विश मिल नहीं रहे अभी। लेकिन क्या कहा है उन्होंने, पहले आपको वो सुनवाते हैं। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। इसी बीच न्यूज रूम से शिखा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। शिखा, हमने सुना एल्विश का कहना है कि मेरा इस आरोप से कोई लेना देना नहीं है और ये आरोप बेबुनियाद है और मैं मीडिया कर्मियों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जब तक कोई आपको सबूत ना मिल जाए तब तक इसके ऊपर चर्चा नहीं की जाए। मैं पुलिस का सहयोग करूंगा। नंबर 1, पुलिस उनको ढूंढ रही है लेकिन वो मिल नहीं रहे, तो ये कौन सा सहयोग है। नंबर 2, मनोहर लाल खट्टर को हमने इनके साथ में स्टेज पर देखा था, इनको सपोर्ट करते हुए देखा था। दूसरी तरफ मेनका गांधी बोल रही है कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आयुष, देखिए इसके कई सारे मायने हैं और एल्विश यादव ने अभी जैसा हम सब ने सुना, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि इस एफआईआर में उनका नाम दर्ज तो है और उन्होंने भी यही कहा कि सुबह उठा मैं तो मैंने ये देखा और अनैतिक तरह की जो चीज़ें हैं वो लिखी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें ये है कि फिर इनका नाम यहाँ कैसे आया। और एल्विश यादव लोगों में काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। बिग बॉस जीतने के बाद उनकी एक अलग तरह की जो छवि है वो लोगों के सामने पेश हुई है। अब सबसे पहले आयुष आपको ये समझाते हैं कि सांप की तस्करी के आरोप के साथ क्या कुछ बातें होती है और सांप की तस्करी क्यों की जाती है। दरअसल इसके जहर का इस्तेमाल जो है जहर के काट के रूप में किया जाता है। अगर सांप काट ले तो उसके लिए भी दवाइयाँ बनती है जिसमें इसके जहर का इस्तेमाल होता है। इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर में भी इसके जहर का इस्तेमाल होता है जिससे दवाइयाँ बनाई जाती है। हाई बीपी, इसके साथ ही हार्ट अटैक की स्थिति में भी कुछ दवाइयाँ ऐसी बनती है जिसमें सांप के जहर का इस्तेमाल किया जाता है। और सांपों की जो तस्करी है सिर्फ इसलिए होती है ताकि उनका जहर निकाला जा सके। और सिर्फ देश में नहीं बल्कि दूर दूर दुनिया में सांप की तस्करी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि इसके एक्सट्रैक्शन से, इनके जहर के एक्सट्रैक्शन से दवाइयाँ बनती है। तो ये तो एक बात हो गई कि सांप के जहर का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, और इसी में इनका नाम संलिप्त बताया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर एफआईआर की कॉपी की चला रहे हैं आयुषी, जिसमें एल्विश यादव का नाम दर्ज है और बाकी आरोपियों का भी नाम दर्ज है। इसमें न केवल सांप की तस्करी का आरोप इस एफआईआर में लिखा गया है बल्कि कई सारे और गंभीर आरोप एल्विश यादव पर लगे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस इस वक्त जांच में सहयोग करने की बात कर रही है, इस वक्त तलाश उनकी कर रही है। लेकिन एल्विश यादव अपने एक वीडियो के जरिए साफ तौर पर कह देते हैं कि मेरा इसमें मेरी कोई संलिप्तता नहीं है, लेकिन मैं जांच में सहयोग करूंगा। तो फिर जांच में सहयोग करूंगा तो फिर पुलिस से उनकी बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है? इसका मतलब सीधा है और साफ है कि वो सबसे पहले अपने वकील से कंसल्ट करेंगे और जो भी चीज़ें हैं पहले उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे, फिर दर्शकों के बीच आएंगे, क्योंकि दर्शकों में एल्विश को लेकर के एक अलग तरह का क्रेज है। तो सच्चाई क्या है आयुष, ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। और आपने ये भी कहा कि मनोहर लाल के साथ उन्होंने मंच साझा किया। बिल्कुल शिखा, देखिए आप जो कह रही हैं, न केवल दर्शकों में क्रेज है बल्कि वो एक यूथ आइकन बन चुके हैं। इसके ऊपर और आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार दर्शकों को फिर से सुनवाते हैं कि एल्विश ने क्या कहा। हाँ जी गाइज, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं। 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ और सांप मिले हैं और वो पॉइजनस है और इसलिए
हमारे फॉरेस्ट के 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत इन पर कार्रवाई होगी। सर, इनके तहत कार्रवाई होगी। कितने साल तक की इसमें सजा है और इस तरह के लोगों पे और क्या कुछ आप मैसेज? इसमें 2 साल से 7 साल तक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, 2 साल से 7 साल तक की सज़ा है और इसमें पुलिस अपना काम कर रही है और मैं समझता हूँ पूरी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि सर, इस तरह के बड़े जो सेलिब्रिटी हैं, जब वो इस तरह के काम करते हैं तो इससे आम जनता को भी एक मैसेज जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेरित होते हैं सेलिब्रिटी से। उनको लेकर के क्या कुछ कहना है? कानून सबके लिए बराबर है और कानून अपना काम कर रहा है और कानून के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगी वो अवश्य की जाएगी। तो देखिए, सांप को लेकर क्या लगाव है एल्विश यादव का, वो इन तस्वीरों से साफ है, लेकिन ये साफ होना अभी बाकी है कि ये लगाव आखिर किस वजह से है। क्योंकि जिस तरह से अभी एक वीडियो जारी कर एल्विश यादव ने ये बात कही है कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, और शिखा भी बता रही थी वो फिलहाल चुप है क्योंकि वो अपने वकील से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कबूलनामे में क्या कहा है, पहले वो सुनवाते हैं। हाँ जी गाइज़, मैं हूँ आपका अपना एल्विश यादव और मैं सुबह उठा, मैंने देखा कि कैसे कैसे न्यूज़ फैल रही है मेरे खिलाफ। ऑल ओवर मीडिया में ये चीज़ हो रखी है, एल्विश यादव अरेस्ट हो गए, एल्विश यादव नशीले पदार्थ के साथ ऐसे ऐसे पकड़े गए। ये सारी चीज़ें जो मेरे खिलाफ फैल रही हैं, जितने भी आरोप मेरे ऊपर लगे हैं भाई, सारे बेबुनियाद हैं, सारे फेक हैं, 1% भी इनमें सच्चाई नहीं है। मैं पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ यूपी पुलिस के साथ, और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यूपी पुलिस को, पूरे प्रशासन को, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी को, कि मेरी 1% भी, 0.1% भी अगर इस चीज़ में इन्वॉल्वमेंट मिल जाती है, मैं सारी जिम्मेदारी लेने को तैयार हूँ। और मीडिया से रिक्वेस्ट है, कृपा करके जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो जाए एल्विश यादव अरेस्टेड, जो सारी चीज़ें आप लिख रहे हो, प्लीज़ मेरा नाम ख़राब ना करें। और ये जितने भी इल्ज़ाम लगे इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, 100 मील तक मेरा कोई लेना देना नहीं। अगर ये प्रूव होते हैं तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ। देखिए, शिखा लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से बनी हुई है, तो वहीं नोएडा से हमारे संवाददाता पंकज भी जुड़ चुके हैं। पंकज, मैं और शिखा अभी बात कर रहे थे, एल्विश यादव का ये वीडियो हमने देखा, उनकी बातें हमने सुनी, जिसमें उनका कहना है कि मैं सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं, लेकिन सुनने में आया कि पुलिस उनको ढूंढ रही है, लेकिन वो लापता है। क्या ये सही है? पंकज, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है, मैं आपके साथ वापस कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। तब तक शिखा, जैसा कि हमने 2 से 3 बार उनकी बाइट चलाई, उन्होंने जो बोला वो हमने सुना, जस्ट टू मेक श्योर कि उनकी हर एक बात पर ध्यान दिया जाए। बात घूम फिर के वापस वहीं पर आती है, लेकिन उससे पहले जो अब सोशल मीडिया पर बातें सामने आ रही है, क्योंकि देखिए एल्विश यादव एक यूथ आइकन बन गए हैं, लेकिन वो बने सोशल मीडिया की वजह से ही है। तो जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें चढ़ाया है, अब सोशल मीडिया पे वही लोग उनके बारे में बातें भी कर रहे हैं। उनकी रेव पार्टी की बातें सामने आ रही है, विदेशी महिलाओं की बातें सामने आ रही है। खुद व्लॉग्स में उनको बोलते हुए मैंने सुना है कि रशियन बुलवा लेते हैं, इस तरह की भाषा का भी वो इस्तेमाल करते थे अपने व्लॉग्स के अंदर। और अब सांपों की तस्करी का ये मामला, इंस्टाग्राम पर भी उनकी वीडियोस मिल जाएंगी, हो सकता है अब डिलीट कर दी हो, लेकिन लास्ट जब मैंने चेक किया था तो वो वीडियोस अवेलेबल थी, जब वो एक विदेशी महिला के साथ खड़े होके सांप के साथ पोस्ट करते हुए नजर आ रहे थे, जो तस्वीर अभी भारत 24 ने भी दर्शकों को दिखाई। और आयुष, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि उनका कंफर्ट जोन देखिए। सांप एक ऐसा जीव है जिसके पास आने से भी लोग कतराते हैं, लेकिन जो सांप उनके हाथ में है, जाहिर तौर पर उसका जहर निकला हुआ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई भी व्यक्ति अगर अपने हाथ में सांप या फिर अगल बगल से भी गुजर जाए तो इंसान की रूह कांप जाती है, लेकिन ये कंफर्ट जोन होता है। और कहीं ना कहीं अब जो नाम का इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे मैटर में लेकर, एल्विश कहीं ना कहीं इससे संदेह के घेरे में आते भी हैं। और अब चूंकि एल्विश को तलाशने की कोशिश इस वक्त की जा रही है और नोएडा में ही सांपों की तस्करी का आरोप लगा है, ऐसे में डीसीपी की तरफ से बयान भी जारी किया गया है कि 3 राज्यों में फिलहाल उनकी पड़ताल की जा रही है, लेकिन वो नदारद है। तो सबसे पहला पॉइंट तो इसमें आयुष ये है कि जाहिर तौर पर वो अपने वकीलों से बातचीत करेंगे, क्योंकि पुलिस की गिरफ्त में वो आए उससे पहले क्या कुछ होना चाहिए, क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, एल्विश इस पर ध्यान दे रहे हैं। दूसरी चीज जो आपने कही कि सोशल मीडिया पर जिस तरह का एक रुआब रहा है एल्विश का, कहीं ना कहीं उसमें एक डाउनर जरूर आएगा, क्योंकि लोग
आपको ऊपर लेकर जाते तो ज़रूर हैं। OTT के प्लेटफॉर्म से वो मशहूर हुए, बिग बॉस के प्लेटफॉर्म से वो मशहूर हुए, लेकिन अगर इन चीज़ों में उनकी संलिप्तता है पैसों के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके इमेज को नुकसान ज़रूर पहुंचेगा। और एल्विश अच्छा शिखा, बिग बॉस OTT की आपने बात करी, अभी वो तो पूरी तैयारी में थे, अपने इंस्टाग्राम अपने यूट्यूब पे उन्होंने हर जगह प्रचार कर दिया था। टेम्पटेशन आइलैंड करके कोई एक नया शो आ रहा है जिसके अंदर वो होने वाले, लेकिन उससे पहले बीच में अब ये केस आ गया, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या वो उस शो में अब नजर आते हैं या नहीं। मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास। पंकज हमारे साथ जुड़ चुके हैं नोएडा से। पंकज, पुलिस छानबीन में लगी हुई है और साथ ही साथ एल्विश को भी तलाश रही है, लेकिन एल्विश मिल नहीं रहे हैं, ये खबर सामने आई है, कितनी सच्चाई है इस खबर में? जी बेहद आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि ये जो खबर है एल्विश मिल नहीं रहे हैं। एल्विश ने खुद एक वीडियो अपना ट्विटर पर जारी किया है और एल्विश का कहना है कि मेरी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसका मतलब साफ है कि एल्विश जो है पुलिस की पहुंच से दूर हैं, कहीं छिपे हैं। और एल्विश जो तमाम इस पूरी घटना के जो लीगल पहलू हैं, जो कानूनी पक्ष हैं, एल्विश उनकी तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर जो FIR है उसमें एल्विश का नाम है। 6 नामजद लोगों में 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 6ठा नाम एल्विश यादव का है। चूँकि एल्विश यादव यूथ इन्फ्लुएंसर हैं, एक बड़ा चेहरा बने हैं OTT बिग बॉस OTT को जीतने के बाद, तो अब जाहिर तौर पर एल्विश यादव अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए तमाम कानूनी पहलुओं पर इस समय गौर कर रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि अपने लॉयर से बात करने के बाद ही एल्विश सामने आएंगे। जो FIR है उसको अगर देखा जाए तो साफ तौर पर PFA की शिकायत, PFA जो मेनका गांधी के द्वारा जो संचालित किया जाता है, पीपल फॉर एनिमल नाम की संस्था, उनके द्वारा एक शिकायत की गई, जिसके बाद पुलिस ने रेव पार्टी जो थी वहां पर रेड की, कुछ लोगों को गिरफ्तारियां हुई। एल्विश यादव का सीधा नाम है, ये बड़ा मामला है, क्योंकि यहाँ कोई शक के आधार की बात नहीं है। FIR में नाम आ जाना सीधा आपको उस पूरे प्रकरण में एक पक्षकार बना दिया है पुलिस ने। और पुलिस जिस तरीके से जांच कर रही है, जिस तरीके से DCP साहब का कहना है कि हम जांच को आगे बढ़ाएंगे और हम देख रहे हैं तमाम पहलुओं को। बिल्कुल पंकज, क्योंकि मेनका गांधी का आपने जिक्र यहाँ पर कर ही दिया है, तो मेनका गांधी आवाज के बाहर से हमारे साथ अक्षय भी जुड़ चुके हैं। अक्षय, ये मामला धीरे धीरे गर्माता जा रहा है और इस मामले ने तूल पकड़ने में बहुत ज्यादा समय नहीं लिया है। वजह यह कि एल्विश यादव की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ऐसे में देखिए हर चीज के 2 पहलू होते हैं। जो जनता आपको ऊपर उठा सकती है, वही जनता आपको बर्बाद भी कर सकती है अगर आप ऐसे किसी प्रकरण में उलझ जाते हैं। तो यूथ आइकन वो आज के समय में बन चुके हैं। किस तरह से जमावड़ा लोगों का लग जाता है जब वो किसी शहर में जाते हैं, उस बात से हर कोई वाकिफ है। लेकिन अब ये मामला सामने आना और मेनका गांधी का साफ तौर पर इस चीज के ऊपर प्रेशराइज करना कि एल्विश यादव की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मेनका गांधी एनिमल एक्टिविस्ट तो है ही, सांसद भी हैं और बीजेपी की बहुत महत्वपूर्ण सदस्य रही हैं। सबसे ज़्यादा बार से सांसद भी रही हैं। अलग अलग पार्टियों से उन्होंने खास करके बीजेपी में एक अच्छी खासी पहचान बनाई। और जिस तरह से एनिमल एक्टिविस्ट के रूप में जानी जाती रही हैं, उनका इस तरह से साफ तौर पर कहना है कि एल्विश यादव पूरी तरह से किंगपिन है, इसके मास्टरमाइंड है और उन्हीं के नेतृत्व में ये सब प्रकरण चल रहा था। 9 सांप जिस तरह से बरामद किए गए हैं, सपेरों ने जिस तरह से जानकारी दी है, जिस तरह से FIR नोएडा में दर्ज की गई है, उसके बाद अब एल्विश यादव कटघरे में है। हालांकि अभी कुछ देर पहले एल्विश का बयान आया कि उनका इस मसले से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन साफ तौर पर है कि मेनका गांधी जिस तरह से एक्टिव हुई हैं, जिस तरह से पुलिस एक्टिव हुई है, मुसीबतें निश्चित रूप से एल्विश की बढ़ने वाली हैं। पुलिस अभी भी उनको गिरफ्तार कर सकती है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि दिल्ली में भी उनके ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। हरियाणा के रहने वाले हैं और साफ तौर पर है कि वहाँ भी उत्तर प्रदेश पुलिस पहुँचेगी और साफ तौर पर है कि गिरफ्तारी तेज करने की नोएडा पुलिस ने कोशिशें कर दी है। मेनका गांधी का आवास है और कुछ देर पहले ही मीडिया से मुखातिब हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एल्विश यादव इस पूरे प्रकरण में मास्टरमाइंड है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और साफ तौर पर है कि अगर मेनका गांधी जैसी शख्सियत अगर इस तरह से बात रखती हैं तो उसका वजन भी बढ़ जाता है। हालांकि जिस तरह से तस्वीरें सामने आई कि जब बिग बॉस OTT जब जीता था एल्विश ने, मनोहर लाल खट्टर और तमाम लोगों ने उनकी ठीक है। This is a grade 1 crime, 7 years in jail. It's a wildlife crime. See, you must understand कि cobras, when they lose their venom, they die. Because जो venom होता है, उनको खाना digest करने के लिए भगवान ने दिया या सृष्टि ने दिया। जब आप venom निकालेंगे, तो ये कुछ खा नहीं पाते और जब वो खा नहीं पाते, वो भूख से मर जाते। तो आप जब venom निकालते हो,
तो मान लो कि जानवर भी मर गया, और इस देश में बहुत कम कोबरा और बहुत कम पाइथन्स रह गए। इसीलिए सरकार ने इनको शेड्यूल 1 पर डाला। इनको पकड़ना, इस्तेमाल करना, ओन करना संगीन जुर्म माना जाता है। बेटा मुझे नहीं मालूम। जानकारी मिली है कि क्या पॉसिबिलिटी है बहुत बड़ा और इससे बड़ा रैकेट हो सकता है, क्योंकि ये तो ज़रूर होगा। एक आहिस्ते आहिस्ते अब पुलिस के ऊपर है कि वो धागे ढूंढे। हम लोगों ने इनको दिया था बहुत साल पहले। इन्हीं लोगों जिन लोगों ने ट्रैप किया इनको, इन्हीं लोगों ने मंगूस हेयर के ट्रैप्स बनाए थे। तब तक किसी को देश में मालूम नहीं था कि जो पेंट ब्रश, कैमलिन और अन्य लोग इस्तेमाल करते हैं वो मंगूस के पूंछल को काट करके इस्तेमाल करते हैं। तब जाकर के वो धंधा बंद हुआ। तो अगर आप लोग देश में इसको फैलाएंगे तो ये धंधा भी हम लोग बंद कर सकते हैं। जब लोग, एक मिनट बेटा, जब लोग इस्तेमाल करते हैं स्नेक वेनम को, ये चाहते हैं कि हाई हो जाए। हाई उनका क्यों होता है? क्योंकि उनकी किडनी फेलियर में जाती है। लिवर एंड किडनी फेल्स, दैट इज़ वाई द ब्रेन बिकम्स डिजी। तो आप 2-3 दफ़ा स्नेक वेनम ले लें और उसके बाद बाकी ज़िंदगी अस्पताल में बिताएं। मैम, एलविश यादव का बयान आया है अभी और उन्होंने कहा कि मैं पुलिस जांच में सहयोग करूंगा, ये आरोप झूठे हैं, मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं। इसीलिए तो फरार है। जी, जो टीम है उनके पास है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि एक तरफ बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जैसे लोग जो रेसलर हैं वो सड़कों पर घूमते हैं और वहीं बीजेपी ऐसे नशे के व्यापार करने वालों को प्रमोट करती है। बेटा इनफ। आपने अभी सुना मेनका गांधी को, जिन्होंने बताया कि कैसे सांप से वेनम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसकी वजह से सांप की कैसे मौत होती है और उस हाई की वजह से जो इंसान है उसकी भी आगे चल के क्या हालत होती है। बहरहाल उन्होंने जवाब दिया इस बात पे कि आखिर उन्होंने जो एल्विश यादव ने अभी वीडियो जारी किया है एक्स प्लेटफॉर्म पर और बोला है कि मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, उनका साफ इस पर जो रिप्लाई आया है वो ये कि इसीलिए वो फरार है। सुरेश झा इसी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपको क्या अपडेट मिल रही है सुरेश? लगातार तहकीकात की जा रही है, ना तो पुलिस ने यहाँ पर कोशिश छोड़ी है और मीडिया कर्मी भी लगातार पीछे लगे हुए हैं। सच क्या है ये खंगालने के लिए? देखिए, हम आपको बता दें कि एल्विश यादव के मामले में जिस तरीके से छापेमारी हुई है और 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ऐसा आया, लेकिन ठीक है सुरेश, जुड़ती हूँ मैं आपके साथ एक बार फिर से। आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, आपको सीधा लिए चलते हैं अब न्यूज रूम, जहां से शिखा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। शिखा, अभी इस पूरी खबर को पढ़ते समय मेरे दिमाग में एक चीज का ख्याल आया और वो ये कि एल्विश की फैन फॉलोइंग ऐसी है कि एल्विश अगर कोई काम गलत भी करे तो भी उसके फैंस सपोर्ट करते हैं, ऐसी भी फैंस हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले को लेकर हमें शायद कोई विद्रोह देखने को मिले उनकी फैन आर्मी की तरफ से? देखिए आयुषी, अगर आपको बिग बॉस का वो सीन याद हो जहां सलमान खान एल्विश को डांटते हैं, उसके बाद कैसे जनता जो है वो विरोध करने लगती है सलमान खान का। सलमान खान बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिनका विरोध बहुत कम ही होता है, क्योंकि एक अलग तरह का क्रेज सलमान को लेकर है। अब आप समझिए, ये रणनीति है एल्विश की जो उन्होंने अभी अभी की। पुलिस की गिरफ्त में वो आ नहीं रहे, लेकिन सीधा अपनी जनता से, अपने फॉलोअर्स से वो संवाद कर रहे हैं, अपने फैन फॉलोइंग का वो यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मेनका गांधी बड़ी आश्वस्त नजर आई अपने वक्तव्य में। उन्होंने पूरी तरीके से क्लियर किया कि इसीलिए तो हमने जांच बैठाई है, और ये भी उन्होंने कहा कि कैसे वेनम का इस्तेमाल करके ड्रग्स के तौर पर उसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये वेनम अगर बेची जा रही है और एल्विश यादव का नाम इसमें है, तो उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या दवाइयों के लिए इसकी सप्लाई हो रही है, या फिर ड्रग्स में के इस्तेमाल के लिए, या ड्रग्स में इसका इस्तेमाल करवाने के लिए इस वेनम को भेजा जा रहा है? तो ऐसे में कहीं ना कहीं जनता का सपोर्ट वो लेने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन चूंकि अब सरकारी रडार पर हैं, तो मुझे लगता है कि ऐसे में बच पाना बड़ा मुश्किल है एल्विश के लिए। ठीक है शिखा, मैं जुड़ती हूँ एक बार फिर से आपके साथ। पंकज लगातार हमारे साथ बने हुए, और पंकज, इससे पहले जैसा कि आपने कहा भी था कि एफआईआर में नाम आ चुका है, इसका मतलब शक नहीं है, इसका मतलब यकीन है और उस पर आगे कार्रवाई होनी है। लेकिन वो कार्रवाई होने के लिए एल्विश यादव भी तो मिलने चाहिए, लेकिन वो तो फरार है और वो अब सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपने फैंस के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ यहाँ पर बात करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस से बात करते हुए नजर नहीं आ रहे। वकील का वो शायद इंतजार कर रहे हैं, वकील के साथ कांटेक्ट में आकर अपनी आगे की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन वो रणनीति कितनी कामयाब होगी?
देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके का नाम एल्विश यादव अभी हैं, जैसी ख्याति उन्होंने पाई है, जाहिर तौर पर वो सीधे जेल नहीं जाना चाहेंगे, सीधे इस मामले में अपनी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहेंगे, नाम खराब होता है। लेकिन पुलिस ने जिस तरीके से इस मामले में सीधा नाम एल्विश यादव का जोड़ा है और एफआईआर के पहलुओं पर अगर गौर की जाए, उसमें लिखा है साफ तौर पर कि 20 मिलीलीटर स्नेक वेनम वहां पर मिला। और अभी जिस तरीके से मेनका गांधी बता रही थी कि किसी सांप का जब वेनम को निकाल लिया जाता है उसके बाद, ठीक है पंकज, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षय आपका भी शुक्रिया, सुरेश आपका शुक्रिया और शिखा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई है। बिग बॉस विनर है एल्विश यादव और फिलहाल उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात सामने आ रही है। सांपों की तस्करी समेत कई सारे आरोप एल्विश यादव के ऊपर लगते हुए नजर आ रहे हैं। एल्विश यादव समेत 5 पर एफआईआर फिलहाल दर्ज की गई है। तो आप सबने देखा होगा, जब बिग बॉस जीतने के बाद एल्विश यादव नोएडा पहुंचते हैं और हरियाणा पहुंचते हैं, भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। और अब फिलहाल एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एल्विश यादव पर एफआईआर की गई है और एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई है। बिग बॉस विनर है एल्विश यादव और अपने गाने सिस्टम की वजह से जाने जाते हैं। सांपों की तस्करी समेत कई सारे आरोप लगे हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है नोएडा के थाने में। एल्विश यादव समेत 5 और अन्य लोग हैं जिनके ऊपर यह मामला पूरा दर्ज किया गया है। फिलहाल तस्वीर जो आप देख रहे हैं, एल्विश यादव की तस्वीर और सांपों की तस्करी के मामले में फिलहाल उनको यहां एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज की गई है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी मुश्किलों में एल्विश यादव फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल एल्विश यादव की तस्वीर आप देख रहे हैं। एल्विश यादव के खिलाफ में नोएडा के थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बिग बॉस विनर है एल्विश यादव और सांपों की तस्करी समेत कई सारे आरोप लगे हैं। मतलब कि आगे उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्या कुछ आगे होगा, इसके ऊपर नजरें लगातार हमारी बनी हुई हैं। एल्विश यादव समेत 5 और लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है मामले की। सांपों की तस्करी किस तरीके से की जाती थी, कहां से की जाती थी, किस तरीके से ये लोग आरोपी करार किए जा रहे हैं, इन सभी पहलुओं के ऊपर जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी एल्विश यादव से संबंधित, एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर यहां पर दर्ज की गई है। सांपों की तस्करी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, फिलहाल एफआईआर की कॉपी भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और एल्विश यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है नोएडा के थाने में। मुश्किलें एल्विश यादव की बढ़ती हुई नजर आ रही है। फैंस भी काफी हैरान नजर आ रहे हैं। एल्विश यादव की फैन फॉलोइंग की अगर बात करें तो एल्विश यादव की काफी बड़ी फैन फॉलोइंग है और उस बीच इस तरीके की खबरें आना फैंस को तगड़ा झटका देती है। सांपों की तस्करी का पूरा मामला बताया जा रहा है। एल्विश यादव की मुश्किलें फिलहाल बढ़ रही है। इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा में एफआईआर दर्ज की गई है। बिग बॉस विनर एल्विश यादव पर एफआईआर दर्ज। सांपों की तस्करी समेत कई गंभीर आरोप एल्विश पर लगे हैं। एल्विश यादव समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। सांपों की तस्करी का गंभीर आरोप एल्विश यादव पर लगा है और इस पूरे मामले को लेकर के एल्विश यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बिग बॉस विनर है एल्विश यादव और इनको लेकर के अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बिग बॉस विनर एल्विश यादव पर एफआईआर दर्ज। सांपों की तस्करी समेत कई गंभीर आरोप एल्विश यादव पर लगे हैं और एफआईआर में उनका नाम भी दर्ज किया गया है। एफआईआर की कॉपी आप देख रहे हैं जिसमें एल्विश यादव का नाम भी मेंशन है और सांपों की तस्करी और इसके समेत कई गंभीर आरोप एल्विश यादव पर लगे हैं। चलिए कुछ सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। मेनका गांधी ने एल्विश यादव को किंगपिन बताया है। एल्विश यादव किंगपिन है, मेनका गांधी की तरफ से कहा गया। एल्विश यादव की गिरफ्तारी हो, मेनका गांधी की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है। मेनका गांधी ने एल्विश यादव को किंगपिन बताया है। एल्विश यादव किंगपिन है, मेनका गांधी की तरफ से कहा गया। एल्विश यादव की गिरफ्तारी की जानी चाहिए।